खान साहब ने मुझे उस चीज़ से मना किया कि इसको बंद करो, जो म्यूज़िक है इसको बंद करो, क्योंकि नात के अंदर म्यूज़िक नहीं चाहिए। नजम भाई आते हैं, नजम शराज साहब, वो अजान देते हैं, उसके बाद वो खान साहब की नात पढ़ते हैं और उस दौरान कंटेनर स्टार्ट होता है और वहाँ पर लोग सफ़र की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और वो फायर जो बिल्कुल मतलब मेरे नीचे होने की देर थी कि वो लेफ़्ट साइड से गया है और वो खान साहब की टांग में जो इन हुआ, जो कह रहे हैं कि टांग में लगी है, वो फिर वही वाला फायर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। कल जब इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई तो उस वक्त एक हमज़ा भाई हैं जो कि डीजे हैं, ये उस कंटेनर के ऊपर मौजूद थे। ये एनी शाहिद हैं इस सारे वाक़या के। तो ये कैसे हुआ है, क्या हुआ, पूरी बात हमज़ा से जानते हैं। हमज़ा, जब खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई आप कंटेनर के ऊपर मौजूद थे? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और मैं खान साहब का मेन डीजे हूँ और मैं कंटेनर के ऊपर ही मौजूद था और मैं कंटेनर पर तराना प्ले कर रहा था, जो कि कल बहुत ही मुझे अफसोस हुआ हॉस्पिटल में सुनकर कि यार मतलब आप लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अगले बंदे को, यार कि वो अगले किस टेंशन में है किस में नहीं, और आप लोग और उसको पैनिक करते हैं। कल एक न्यूज़ चल रही थी कि खान साहब ने भरदो झोली बंद करवाया और फिर उसके बाद साफ चली छुआ। ऐसा नहीं था, भरदो झोली चल रहा था। जो कल मैंने कहा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि भरदो झोली चल रहा था। खान साहब ने भरदो झोली चलवाया और उसके अंदर जब मैं एक डीजे का काम होता है मिक्स करना गाने को, गाने के अंदर पता ना चले कि कोई गाना बंद हुआ है, तो मैं वो मिक्सिंग कर रहा था। तो भरदो झोली में जब मैंने म्यूज़िक ऐड किया तो खान साहब ने मुझे उस चीज़ से मना किया कि इसको बंद करो, जो म्यूज़िक है इसको बंद करो, क्योंकि नात के अंदर म्यूज़िक नहीं चाहिए। ये गलत बात है। और हमारे मार्च का आगाज़ भी सुबह जो है 11 बजे भी कंटेनर निकल जाए, 12 बजे भी निकल जाए, हमने जब 1:15 पर नजम भाई आते हैं, नजम शराज साहब, वो अजान देते हैं, उसके बाद वो खान साहब की नात पढ़ते हैं और उस दौरान कंटेनर स्टार्ट होता है और वहाँ पर लोग सफ़र की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ज़ोहर की, और असर में भी इसी तरह, तो मगरिब में भी इसी तरह होता है। और जब मैं वो तराना प्ले किया और मतलब भरदो झोली चलाया मैंने, तो उतनी देर में खान साहब ने मुझे कहा कि ये म्यूज़िक बंद करो, तो मैंने म्यूज़िक बंद करने के लिए नीचे हुआ और उतनी देर में फायर हुआ था। और वो फायर जो बिल्कुल मतलब मेरे नीचे होने की देर थी कि वो लेफ़्ट साइड से गया और वो खान साहब की टांग में जो इन हुआ, जो कह रहे हैं कि टांग में लगी है, वो फिर वही वाला फायर है। और वो पीछे लोहे की शील्ड एक बनी हुई है, उसमें लग के वो गोली भी ब्लास्ट हुई है, जो मेरे बैकबोन पे 4 जगह पे लगी है और एक फैसल भाई के यहाँ पर लगी है। आपको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक फायर लगा है, कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं। आप तो चूँकि पास से एग्जैक्ट आप सही बता सकते हैं कि कितने फायर लगे? आप बेसिकली जो मुझे भी अभी पता चला है रेस्क्यू वालों से, वो 2 फायर कह रहे हैं कि 2 फायर लगे हैं टांग पे। और जो है बाकी, क्योंकि खान साहब के सारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे, बाकियों के बाजुओं पे और टांगों, एक SSG कमांडो भी है हमारे, उनके भी लगे, एक राशिद भाई, उनके भी हाथों पर लग गए, जो खान साहब के साथ ही लेफ़्ट साइड पर खड़े थे। आप चूँकि कंटेनर के ऊपर थे, आपने तो ऊपर से भी देखा होगा कि फायरिंग कहाँ से हो रही है या कितने बंदे कर रहे हैं? हाँ, फायरिंग ये तो देखें सिक्योरिटी का है, वो खान साहब बेहतर इसका जो उनकी टीम है वो करेगी। मैं तो एक डीजे हूँ, तो जो है ये फायरिंग आप लोग अगर कहते हैं कि वो जो बंदा पकड़ा पिस्टल वाला, वो अगर एक बंदे को शहीद और 12 को ज़ख्मी कर सकता ना, तो फिर नवाज शरीफ भी सादिक और अमीन है, वो चोर नहीं है। आपको कितने फायर लगे अभी? आपकी कंडीशन क्या है? मुझे 4 जो है वो बैकबोन पे लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये डीजे हैं जो कि कंटेनर के ऊपर मौजूद थे। आपने इनकी ज़बानी सारा अहवाल जाना कि कल वाक़या क्या हुआ। तो आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस वाक़या के हवाले से।